साथियों, बीपीएससी टीआरई 3.0 का री एग्ज़ाम 19 से 22 जुलाई के बीच में होने वाला है। और साथियों, बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ रही है कि इस बार परीक्षा में कई सारे बदलाव किए जाएंगे। तो साथियों, परीक्षा देने से पहले आप इस न्यूज़ को जो है कंफर्म देख लीजिए, ताकि आपको आगे चल के कोई भी दिक्कत ना हो। वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप अभी तक इस चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें, ताकि ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो मिलता रहे। चलिए शुरू करते हैं। साथियों, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, आप उसे ज्वाइन कर लीजिएगा ताकि आगे की अपडेट भी आपको मिलती रहे। साथियों, जैसा आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि बीपीएससी शिक्षक भर्ती परीक्षा में कई बड़े बदलाव किए गए हैं। और देख सकते हैं कि न्यूज जो है पटना से प्रकाशित हुई है। बिहार लोक सेवा आयोग यानी कि बीपीएससी तीसरे चरण की शिक्षक नियुक्ति परीक्षा में प्रश्न पत्रों को लेके नया प्रयोग करने की तैयारी में है। यानी कि आयोग जो है नई तरीके से यहाँ पे तैयार है। यानी कि आपको पता है कि इसके पहले जो परीक्षाएं लीक हुई थी, जिसका पेपर लीक हुआ था, अब उससे आयोग ने बहुत अच्छी तरीके से आगे की तैयारी की है। और यहाँ पे कुछ अलग करने का यहाँ पे आयोग का तैयारी है। प्रश्न पत्र के लीक और वायरल होने से रोकने के लिए कई तरह के सेट तैयार किए जा रहे हैं। यानी कि जो परीक्षा में प्रश्न पत्र लीक होते हैं उसके कई सेट तैयार किए जा रहे हैं। एक ही जिले में अलग अलग केंद्र पर प्रश्न पत्र के अलग अलग सेट रहेंगे। यानी कि एक ही जिला के ऊपर, यानी कि एक जिला के अंदर जितने भी प्रश्न पत्र रहेंगे वहाँ पे सेट आपको अलग अलग देखने को मिलेंगे। प्रश्न पत्र सेट करने में भी काफ़ी सावधानियाँ बरती गई है। जहाँ से प्रश्न पत्रों की छपाई होती थी उसे भी इस बार बीपीएससी ने बदल दिया है। यानी कि जहां से प्रश्न पत्र छपता था अब की बार उस एजेंसी को भी बदल दिया गया है। सभी परीक्षा केंद्रों को बदलने की संभावना है। यानी कि जितने भी परीक्षा केंद्र है और सभी का सभी जो है यहाँ पे संभावना है कि सभी को बदल दिया जाएगा। 404 केंद्रों पे होगी परीक्षा। तीसरे चरण की शिक्षक नियुक्ति परीक्षा 19 से 22 जुलाई तक 27 जिलों के कुल 404 केंद्रों पर आयोजित होगी। इसमें 6 लाख अभ्यर्थी अलग अलग विषयों के शामिल होंगे। आयोग ने प्रवेश पत्र जारी कर दिया है। छात्रों को परीक्षा का शहर भी आवंटित कर दिया गया है। अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्र पर 1 घंटा प्रवेश पहले मिलेगा। यानी कि 1 घंटा पहले तक आपको पहुंच जाना है। सभी केंद्रों पर जैमर लगाने का निर्देश दिया गया है। डीएम के निर्देशन में परीक्षा आयोजित होनी है। आगे देखिए कि रद्द करनी पड़ी थी परीक्षा। शिक्षक बहाली के तीसरे चरण की परीक्षा इसी वर्ष 15 मार्च को हुई थी। परीक्षा के दिन हजारीबाग के कुर्रा पद्मा और बरही स्थित कोहिनूर होटल और मैरिज हॉल में झारखंड पुलिस की मदद से सघन छापेमारी की गई थी। इस दौरान पाया गया कि होटलों के कई कमरों के अलावा मैरिज हॉल में 270 से अधिक अभ्यर्थियों को बैठाकर प्रश्न पत्र का उत्तर रटवाया जा रहा था। मौके से जब्त किए गए प्रश्न पत्र का मिलान बीपीएससी कार्यालय से प्राप्त प्रश्नों से कराया गया, जो हुबहू एक जैसे पाए गए। इसके बाद परीक्षा जो है रद्द कर दी गई थी। आप देख सकते हैं कि आगे की 10 से 14 अगस्त के बीच आ सकता है रिजल्ट। यानी कि रिजल्ट की भी बातें हैं। इस बार नई व्यवस्था के साथ बीपीएससी आई है, बहुत सारे बदलाव किए हैं। जैसे कि देख सकते हैं कि एक जिले में कई परीक्षा केंद्र आपको देखने को मिलेंगे और वहाँ पर देखेंगे जो प्रश्न पत्र का सेट होगा वो अलग अलग होगा सब जगह। आगे देखिए कि जिस प्रिंटिंग प्रेस से प्रश्न पत्रों की छपाई होती थी उसे आयोग ने क्या किया है, बदल दिया है। और पुरानी सभी परीक्षा केंद्र इस बार बदले जाएंगे। यानी कि नए सेंटर होंगे। यानी कि पहले जहाँ जहाँ सेंटर पड़ता था अब उसमें से अधिकांश वैसे होंगे। यहाँ तो कहा जा रहा है कि सभी को जो है बदल दिया गया है। अब जो भी सेंटर होंगे यहाँ पे नए होंगे। अब आगे देखिए कि 10 से 14 अगस्त के बीच आ सकता है क्या रिजल्ट जो है वह 10 से 14 अगस्त के बीच आ सकता है। और आयोग 65% आरक्षण मामले में राज्य सरकार की अनुमति और गाइडलाइन जारी होने के बाद ही रिजल्ट जारी करेगा। यानी कि आयोग क्या करेगा, यानी कि जो 65% मामला जो फंसा हुआ है आरक्षण का, अब तो मामला वो सुप्रीम कोर्ट चला गया है। बिहार सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुकी है पटना हाई कोर्ट के आदेश के बाद, क्योंकि पटना हाई कोर्ट ने मना कर दिया था कि 65% आरक्षण वैसे नहीं मिलेगा। तो इसलिए अब बिहार सरकार जो है पहुंच चुकी है सुप्रीम कोर्ट। तो जब तक वहां से फैसला नहीं आएगा तब तक आगे जो है रिजल्ट भी आपको देखने को नहीं मिल सकता है। और तब तक बीपीएससी आयोग जो है अपना रिजल्ट बना के तैयार रखेगी और वेट करेगी किसका, सरकार के गाइडलाइन का। आगे है कि 87,774 से अधिक पदों पर होनी है भर्ती। बिहार में तीसरे चरण की शिक्षक भर्ती के लिए 87,774 से अधिक पदों को भरा जाना है। इसके लिए 4.63 लाख अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। प्राथमिक में 1,60,644, मध्य में 2,13,940, माध्यमिक में 1,44,735 और उच्च माध्यमिक में 61,986 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। इसमें कई अभ्यर्थियों ने कई वर्गों के लिए अलग अलग आवेदन किया है। ऐसी स्थिति में परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों की संख्या 5,81,305 के
करीब है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि सारी चीज़ें जो आपको समझ में आ गई होगी और इस पर कई बदलाव किए जा रहे हैं बीपीएससी की ओर से, ताकि जो है यहाँ पे प्रश्न पत्र जो लीक होता है उसको रोका जाए। अब ये तो वक्त बताएगा, यानी कि जब परीक्षाएं हो जाएगी उसके बाद अच्छी तरीके से पता चलेगी कि बीपीएससी ने जो यह नियम लाया है या नया करने का तरीका अपनाया है कितना सफल साबित होता है। उम्मीद है कि सफल साबित हो और हम सभी को भी कोई परेशानी नहीं हो, यानी कि किसी को कोई किसी भी तरीके की परेशानी नहीं हो, कहीं से क्वेश्चन पेपर लीक होने की संभावना तक ना हो। ऐसी कदम उठाने चाहिए बीपीएससी को। तो 3-4 नए जो कदम उठाए गए हैं वह सराहनीय हैं। अब देखिए ये लागू होता है और इसमें फ़ायदा स्टूडेंट को होता है कि नहीं होता है, ये चीज़ देखने वाली है। क्या इसका बेनिफिट ये होता है कि भाई इस बार पेपर लीक नहीं होगा? अगर इस बार पेपर लीक नहीं होगा, अगर अच्छे तरीके से होगा तो जो जेन्युइन अभ्यर्थी हैं उनको कहीं ना कहीं फ़ायदा मिलेगा। तो आगे जो भी अपडेट आएगी हम आपको नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से अपडेट करते रहेंगे। तो वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।